Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। Welcome you to God's True Light. मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड्स ट्रू लाइट में। We are having very profitable, very enriching Bible study of the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब में से बहुत ही मददगार और बहुत ही सहायक ऐसे बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। Verse by verse study of the book. हम इस किताब का एक एक वचन का अध्ययन करते जा रहे हैं। In these last days, everybody is talking about the book of Revelation. और इन अंतिम दिनों में सभी यहाँ पर प्रकाशित वाक्य It की is the किताब end के बारे time में book for the end time people. ये तो अंतिम समय के लोगों के लिए अंतिम समय की किताब है And it is a warning message. और ये चेतावनी का संदेश है। And there are no more warnings after this revelation message. और प्रकाशित वाक्य के संदेश के बाद में और कोई चेतावनी का संदेश नहीं है। And only the second coming of Jesus. और केवल यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। And establishment of God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य की स्थापना है। And that's why God is giving a very loving message to His people. और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बहुत ही प्रेमी ऐसा संदेश देता है। We have been studying about the 7 churches of Revelation 2nd chapter and 3rd chapter. हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 में जो 7 कलीसियाएं बताई गई हैं, We have come to the last church, that is the church of Laodicea. और हम आखिरी कलीसिया को देख रहे हैं जो कि लौदीकिया की कलीसिया है। Since it is the last church, it points to the last generation of the history of this world. और जबकि ये आखिरी कलीसिया है तो ये इस संसार के इतिहास के आखिरी समय के बारे में हमें People बताती है। who lived just before the coming of Jesus and before the establishment of God's kingdom. और ये तो ऐसे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के आने के पहले और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के पहले वहां पर उस समय पृथ्वी पर रहेंगे। As such, it is the most important time. और ये तो इतना महत्वपूर्ण समय है। Most important people. ये सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। From these, God is preparing a people for His eternal kingdom. और इसी से परमेश्वर अपने अनंत काल के राज्य के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। If you want to be one among the ones who will be saved in God's kingdom, अगर आप ऐसे होना चाहते हैं जो कि परमेश्वर के राज्य में उद्धार पाएंगे, you need to study these prophecies very carefully. तो आपको बहुत ही सावधानी से इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करना होगा। You cannot afford to take them very light. आप इसे ऐसे हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। You cannot get the pearls easily. और आप मोतियों को इतने आसानी से नहीं पा सकते हैं। You can get stones and rocks on the road. While going, you can take them and go. आप सड़क पर चलते हुए पत्थरों को, कंकड़ों को ऐसे उठाते हुए लेकर चल सकते हैं। You don't need any risk. You don't need any commitment. You don't need any interest for that. और इसके लिए ना आपको कोई जोखिम उठानी पड़ती, ना कोई समर्पण करना पड़ता But है। in order to get pearls of great price, लेकिन अगर आपको बहुत ही कीमती मोती लेने हैं, you need to risk everything. तो आपको सारी बातों की जोखिम उठानी पड़ती है। You have to go to the bottom of the ocean, आपको समुद्र की तह तक जाना पड़ता है, risking your life, अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ती है। and dig and dig and dig, and at last you'll get a pearl of great price. और फिर वहां पर आप खोदते चले जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, फिर आपको अनमोल मोती मिलता है। A pearl of precious truth of God. परमेश्वर के सच्चाई का ये तो अनमोल मोती होता है। So to find the truth of God, it is very far, it is very deep. और परमेश्वर के वचन की सच्चाई पाना ये तो सच में बहुत ही दूर है, ये बहुत ही गहरा है। You need real commitment. आपको इसके लिए सच्चा समर्पण चाहिए। You need great interest. आपको इसके लिए बड़ी दिलचस्पी चाहिए। You have to love the truth more than anybody, anything else. आपको किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से बढ़कर सच्चाई से प्रेम रखना Then है। you can get the truth, और तब आप सच्चाई पा सकते हैं। and the truth will make you free. और ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, Free from sin and death. पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र करेगा। What else you need? आपको और क्या चाहिए? The aim of this life is to be delivered from sin and death and be saved in God's kingdom. इस जीवन का लक्ष्य यही है कि हम पाप और मृत्यु से छुटकारा पाए और परमेश्वर के राज्य में बचाई जाएं। So to study these prophecies, you need a great interest and love for God. और इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करने के लिए आपको परमेश्वर के लिए महान प्रेम चाहिए और इसमें दिलचस्पी चाहिए। Why do you study Bible anyway? आप बताइए बाइबल का अध्ययन क्यों करते हैं?
not in order to get some merit or some gain or some gift. और इसलिए नहीं कि बस आप किसी तरह से कुछ लाभ कमाएं या कोई वरदान पाएं या कुछ भेंट पाएं। How long will they stay? और अगर आपको कुछ मिल भी जाए तो वो सारी चीजें Whatever कितने समय तक blessings रहेंगी? or whatever healing or whatever benefits you get, आपको चाहे चंगाई मिले या फिर जो भी छुटकारा मिले, जो भी लाभ मिलेगा, they cannot stay with you for a long time. वो ज्यादा समय तक आपके साथ में नहीं रह सकते हैं। You eat, you get hungry. आप खाना खाते हैं, फिर से भूख लगती है। You drink, you get thirsty. आप पानी पीते हैं, लेकिन फिर से प्यासे हो जाते हैं। Whatever you acquire in this life, they will stay for a short time. आप इस संसार में जो कुछ भी हासिल करते हैं वो तो केवल कुछ समय के लिए होते हैं They disappear in no time. और बस कुछ समय में गायब हो जाते हैं। And at the end, there is disgust. और फिर अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। There is dissatisfaction. वहां पर असंतुष्टि होती है, There is emptiness. खालीपन होता है And eventually death. और फिर आखिरकार मृत्यु होती है। So, however long you live in this world, चाहे आप इस संसार में कितने भी समय तक जीवित रहें, your connection with that is for a short time. आपका संबंध जो उसके साथ में वो तो केवल कुछ समय के लिए है। Whoever you are, आप चाहे कोई भी हो, you may be a rich person, चाहे आप धनी व्यक्ति हो, you may be a great politician, शायद आप एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता हो, you may be a great businessman. शायद आप एक बड़े व्यापारी हो, How long will your relationship last with those things? इन सारी बातों के साथ आपका जो संबंध है वो कितने समय तक चलेगा? Very short time. बहुत ही कम समय के लिए। As long as breath remains in you. जब तक कि आपके अंदर श्वास होती है, Once this breath leaves, एक बार जब ये श्वास चली जाए, you're reduced to a handful of dust. तो कुछ भी नहीं रहेगा, आप बस मिट्टी हो जाएंगे। And if you're buried, you become mud. अगर आपको गाड़ दिया जाए तो आप बस केवल मिट्टी बदल जाए, If मिट्टी you're में बदलेंगे। burned, अगर आप you जलाए जाए become a handful of dust, तो आप बस केवल राख हो जाएंगे, ashes. आप राख हो जाएंगे। So at the end, man, what remains after this life of man is a little mud or a handful of dust. और देखा जाए तो मनुष्य इस जीवन के बाद में क्या हो जाता है? केवल थोड़े सा राख या बस थोड़ी सी मिट्टी। So we need to pay very careful attention to the revelation of God, और इसलिए हमें परमेश्वर के प्रकाशन की ओर बहुत ही ध्यान देना to होगा, the knowledge of salvation. उद्धार के ज्ञान की ओर। Our actual life starts after death. हमारा असली जीवन तो मृत्यु के बाद शुरू होता है। If you know the truth, अगर आप सच्चाई को जानेंगे accept that, और उसे स्वीकार करेंगे, apply it to your life, अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे, this will establish an intimate, everlasting relationship with God Himself. तो ये तो स्वयं परमेश्वर के साथ में अनंत काल का मजबूती का संबंध स्थापित करेगा। You can live with God forever and ever. आप सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ में That's रह पाएंगे। eternal life. वो तो अनंत जीवन है। But if you reject it, लेकिन अगर आप इसका इनकार करें you lose God, तो आप परमेश्वर को खो देंगे, you lose heaven, आप स्वर्ग को खो देंगे, you lose eternal life, आप अनंत जीवन खो देंगे, you lose salvation, आप उद्धार खो देंगे, and you lose everything. और आप सब कुछ खो देंगे। Only a little mud and a handful of dust, ashes remain. और बस केवल मुट्ठी भर राख और थोड़ी सी मिट्टी रह जाएगी। So it's not worth living for that. और इन सारी बातों के लिए जीना योग्य नहीं है। So God loves everyone in this world, परमेश्वर इस संसार में सभी से प्रेम करता है, and He gives a loving message to them. और वो उन्हें एक प्रेमपूर्ण संदेश देता है। So God is speaking very seriously to the people who are living in the last days of this world's history. इस संसार के इतिहास में जो लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत ही गंभीरता से संदेश दे रहा है। We are the last people who are living in the last moments of the world's history. हम तो निश्चय वो अंतिम लोग हैं जो इस संसार के आखिरी इतिहास में जी रहे हैं। God says, परमेश्वर कहता है, so millions of people in this world तो इस संसार में लाखों लोग who don't want God, जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए, who don't want any future, जो कोई भविष्य नहीं चाहते हैं, who want to live just for now and here, और जो केवल अभी और यहाँ के लिए जीना चाहते हैं, will be very hopeless. वो तो पूरी तरह आशाहीन होंगे। They have only a handful of dust उनके पास तो केवल मुट्ठी भर राख रह जाएगी, मिट्टी रह जाएगी। left after all this life. ये सारी जिंदगी के बाद में उनके पास केवल वही रह जाएगा। But people who desire for God लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए इच्छा रखते हैं are very beat of a heart
is because of His grace, और उनके दिल की जो धड़कन है ये तो केवल उसके अनुग्रह के कारण है, because of His power and special effort on our behalf. हमारे बदले में उसकी सामर्थ्य और उसके विशेष परिश्रम के कारण है। He created us. उसने हमें बनाया है। So He is the one who gives us eternal life, और इसीलिए तो वो है जो हमें अनंत जीवन देता है, great future for us. हमारे लिए महान भविष्य देता है। So the millions of the people that are there in the world, और इसलिए संसार में जो लाखों लोग हैं they have no hope उनके पास कोई आशा नहीं है। if they don't hear this message of salvation. अगर वो उद्धार के संदेश को नहीं सुनते हैं, If they cannot have God in them, अगर उनमें परमेश्वर नहीं है, first, best and everything in their life, तो उनके जीवन में अगर परमेश्वर सबसे उत्तम सबसे पहले स्थान पर if they नहीं है, cannot have His grace, तो वो उसका अनुग्रह नहीं पा सकते हैं, His Holy Spirit, उसकी पवित्र आत्मा, they cannot have this great future. वो इस महान भविष्य को नहीं पा सकते हैं। That is what God is trying to teach us through the message that He is giving to the church of Laodicea. परमेश्वर यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया को जो संदेश दे रहा है उसके द्वारा वो हमें यही तो सिखाना चाहता है। People who don't know God and about salvation, ये तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसका उद्धार नहीं जानते, they vanish away and are being destroyed without any hope of future. तो वो बिना किसी भविष्य की आशा के ऐसे नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। He may be a rich person or a great film actor or a politician or a businessman. शायद वो कोई बड़ा फिल्म एक्टर हो या फिर राजनीतिक नेता हो या फिर कोई व्यापारी हो, It makes no difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। God is Father of all. परमेश्वर सबका पिता है, He is no respecter of वो persons. किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं He करता, is not partial वो कोई पक्षपाती परमेश्वर to नहीं any है, particular sect of people. और ना ही किसी तरह के खास तरह के लोगों के लिए वो बना है। All are His children. हम सब उसकी संतान हैं, He is our Father. वो हमारा पिता है। So He gives us a cure, a solution for this great problem in this world. और इसीलिए वो संसार में इन बड़ी समस्या के लिए हमें उसका हल देता है, That is sin and death. और वो तो पाप और मृत्यु है। Why are we subject to sin and death? हम क्यों पाप और मृत्यु की अधीनता में हैं? Because there is self in us. क्योंकि हम में स्वार्थ है। So in order to escape this self, और इसीलिए कि हमें स्वार्थ से बच जाए, इसके लिए from this self satisfaction, खुद को संतुष्ट करने के इस from सारी this बातों से, attitude of selfishness, स्वार्थ के इस मनोदशा से, because sin springs from self, क्योंकि जो पाप है वो तो स्वार्थ से ही आता है। God offers three aspects of cure. परमेश्वर यहाँ पर हमें 3 तरह के उपचार देता है। People who believe God जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते are हैं, also not ready for eternal life. वो भी अनंत काल के जीवन के लिए तैयार नहीं हैं। They are only busy and engrossed in peripheral things. वो तो केवल इस पृथ्वी पर की सारी बातें और जो भौतिक चीजें उसी में व्यस्त हो गए हैं, Very unimportant things. जो कि उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। Of simply singing songs, बस गीत गाना, nominally praying, या नामधारी रूप में प्रार्थना करना, nominally reading Bible, बस नाम के लिए बाइबल पढ़ते जाना, going to church, चर्च में जाते हैं, prophesying, भविष्यवाणी करते हैं, speaking in tongues, अन्य भाषा में भी बोलते हैं, and doing some Christian activities in the church. और चर्च में कुछ मसीही हरकतें करते जाते हैं। They will not make you ready for eternal life. बस इतने करने से आप अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं होते To हैं have an everlasting loving relationship with our Creator. कि हमारे सृष्टिकर्ता के साथ में हम हमेशा का प्रेमी संबंध रखें। So the Bible warns the people of the last days, और इसीलिए बाइबल अंतिम दिनों के लोगों को चेतावनी देती है, believers of the end time. जो कि अंतिम समय के विश्वासी हैं। God warns परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है that they are lukewarm, कि वो ऐसे गुनगुने हैं, that they are neither cold nor hot. और न तो वो ठंडे हैं ना ही गर्म हैं, They are both in the world, both in God. और वो तो संसार में है और परमेश्वर में भी है। They are both in the desires of flesh and spiritual वो desires. तो दोनों बातों में, शरीर की इच्छाओं में भी है और परमेश्वर की आत्मिक इच्छाओं में भी है। So they want the blessings from God and they want the pleasures of the world. और इसलिए वो तो परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं और इस संसार का ऐशो आराम चाहते हैं। Bible says it's not possible. बाइबल कहती है ये संभव नहीं है। They are either in the world or in God. वो तो एक तो संसार में है या फिर परमेश्वर में है। Those who live for the desires of this world, जो इस संसार की इच्छाओं के लिए जीते हैं, they will not have the love of God in them. उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है, So they are lukewarm. और इसलिए वो गुनगुने हैं।
they are nominal. वो तो बिल्कुल सामान्य है, नामधारी हैं। They have no hope of eternal life or eternal future. उनके पास में अनंत जीवन के लिए, अनंत भविष्य के लिए कोई भी आशा नहीं है। This should concern us very seriously in these last days. इन अंतिम दिनों में यही बातें हमें बहुत ही गंभीरता से देखनी होगी। So God tells that we are in great need of God. और इसलिए परमेश्वर हमें यहाँ पर बताता है कि हमें परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। The nominal lukewarm Christians of this world, they say that they are safe and well. और जिस तरह के संसार में जो सामान्य नामधारी विश्वासी हैं, वो कहते हैं कि हाँ, वो सुरक्षित है और अच्छे हैं, That they don't need anything. और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, you need three things तुम्हें 3 चीजों की जरूरत है in order to have a real living relationship with God. कि परमेश्वर के साथ में तुम जीवित और सच्चा संबंध रख सको। One, gold tried in the fire. पहला है आग में ताया हुआ सोना। We have learned what this is. और हमने ये भी देखा है कि ये क्या What है, is the meaning of this? इसका मतलब क्या है। Gold tried in the fire आग में ताया गया सोना, is the faith that is tested and tried. ये तो ऐसा विश्वास है जो कि परखा गया, जांचा गया है। It is not faith alone. ये केवल विश्वास ही नहीं है, It is not simply believing. ये केवल विश्वास या भरोसा करना नहीं, It is faith that works by love. लेकिन ये ऐसा विश्वास है जो प्रेम के द्वारा काम करता है। Works of love and faith you cannot separate. प्रेम के काम और विश्वास आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। True faith is expressed in works of obedience. सच्चा जो विश्वास है वो तो आज्ञाकारिता के कामों के द्वारा प्रकट किया जाता है। Obedience to the law of God, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए which is the आज्ञाकारिता, character of God. ये तो परमेश्वर का चरित्र है। Then only you are ready to be with this holy, perfect God in heaven forever. और तभी तो आप स्वर्ग में इस महान पवित्र परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए रह सकेंगे। Nothing else will prepare you to be with God. परमेश्वर के साथ होने के लिए और कोई बात आपको तैयार नहीं All करेगी। the Christian activities, outward Christian activities put together और सारी मसीह क्रियाएं जो बाहरी रूप से होती है, अगर उसे एक साथ जोड़ें, are of no benefit or no use. उसका कोई लाभ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। Only the faith that works by love, लेकिन केवल विश्वास है जो प्रेम से काम करता है। that we cannot cultivate within ourselves. और ये तो हम अपने आप में इस तरह से बढ़ा नहीं सकते हैं। By ourselves we cannot get it. हम अपने आप में इसे नहीं पा सकते हैं। It is a gift from God. ये तो परमेश्वर की ओर से वरदान है। We have learned that it is God who works in us, हमने सीखा है कि परमेश्वर है जो हम में काम करता है, who gives us this faith, जो हमें विश्वास देता है, who gives us this obedience. जो हमें ये आज्ञाकारिता देता है। Both the faith and works are gifts from God. दोनों विश्वास और काम, ये जो दोनों हैं, ये परमेश्वर का वरदान है। You cannot renounce self by yourself. आप खुद अपने आप में स्वार्थ का इनकार नहीं कर सकते हैं। You cannot have victory over sin by yourself. आप अपने आप में अपनी ताकत में पाप पर विजय नहीं पा सकते हैं। That is also gift from God. और ये भी तो परमेश्वर की ओर से वरदान है। You have to ask God, आपको परमेश्वर से मांगना होगा, and before asking it, you have to realize your need, spiritual need, आपको मांगने के पहले अपनी आत्मिक जरूरत को जानना होगा that you are sinful, कि आप पापमय व्यक्ति हैं, that you are miserable, कि आप भयानक दशा में पड़े हैं, and that you are wretched, और आप तो बहुत ही बुरे हैं, that you are blind, कि आप अंधे हैं, that you are naked, कि आप नंगे हैं spiritually. आत्मिक रीति से। So with all these conditions you cannot relax, and that you cannot go on in an easy way. इन सारी बातों के कारण आप ऐसे आराम से Simply रहकर नहीं जा singing and सकते। praising and going to church and reading Bible and attending some meetings and all. कि बस आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, चर्च में जाए और कुछ सभाओं में उपस्थित हो, ये काफी नहीं है। It's a serious struggle with sin and self. पाप और स्वार्थ के साथ में आपको गंभीरता से लड़ना होगा। Every moment of every day throughout your life, अपने जीवन भर, दिन के हर एक दिन, हर एक पल आपको लड़ना होगा, till your death. आपकी मृत्यु तक। So God wants you may be a holy person, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र व्यक्ति हो जाए, but you cannot show that your goodness simply like that. लेकिन आप अपनी भलाई बस इसी तरह से नहीं दिखा सकते हैं। Men who have lived nearest to God,
जो लोग परमेश्वर के बहुत ही करीब में रहे हैं, always confess sinfulness of their own nature. वो तो अपने खुद के स्वभाव के पापमय होने के बारे में अंगीकार करते हैं। At every advance step in Christian experience, our repentance will get deepened. हर एक उत्तम कदम जिसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, उससे हमारा मसीह अनुभव और गहरा होते जाता God है। will allow different experiences in a believer's life. परमेश्वर जो है वो विश्वासी के जीवन में अलग-अलग अनुभव आने देता है। He will acquaint many spiritual people along with you वो तो आपके साथ में बहुत से आत्मिक लोगों को आने देगा, जोड़ देगा and different experiences. और आपको अलग-अलग अनुभव देगा। So at every step, और इसलिए हर एक कदम God will strengthen your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को बल देगा। God will strengthen the experience of your salvation. परमेश्वर आपके उद्धार के अनुभव को बहुत ही उत्तम देगा, करेगा, बल देगा। He will give a lasting repentance to you और वो आपको बने रहने वाला पश्चाताप देगा, that will transform your life. जो आपके जीवन को बदल देगा। So Paul counsels और इसलिए पौलुस हमें सलाह देता है in Philippians 2nd chapter, फिलिपियो अध्याय 2 में, work out your own salvation with fear and trembling, और इसलिए डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम किया करो, for it is God who works in you क्योंकि परमेश्वर है जो तुम में काम करता है, to will and to do कि वो चाहता है कि तुम ये करते जाओ of his good pleasure. उसके भलाई के काम को So पूरा it is करते जाओ। God who works in you. यानी परमेश्वर है जो आप में काम करता So है, you have to invite God into your life. और इसलिए आपको परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना है, न्योता देना है। Every morning, every evening, you have to open your heart and invite God into your life. हर एक सुबह, हर एक शाम आपको अपने दिल को खोलना होगा और परमेश्वर को अपने जीवन में न्योता देना You होगा। have to invite the Lord Jesus through the Holy Spirit to come and live in you. आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को न्योता देना होगा कि वो आकर आप में वास करे। He is the one who will help you to have victory over sin and self. और वही तो आपकी मदद करेगा कि आप पाप और स्वार्थ के ऊपर में विजयी हो जाएं। The complaint with Laodicea is that there is too little fear and trembling. और यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया के बारे में ये था कि ये तो डर नहीं मानते थे, कांपते नहीं थे। People have very little fear. लोगों में बहुत ही कम डर था They don't even have spiritual trembling. और उनके पास आत्मिक रीति से थरथराना भी That नहीं is था। a personal spiritual attitude. यानी ये तो उनका व्यक्तिगत आत्मिक रवैया था। So a man of God says, तो परमेश्वर के एक दास ने कहा, fear lest your will shall not be held subjection to Christ's will. इस बात का डर रखे, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इच्छा मसीह की इच्छा के सामने समर्पित ना हो, So that your hereditary cultivated traits of character shall not control your life. और आपके वंशावली से आने वाला जो आपका चरित्र है वो आपके जीवन पर नियंत्रण न करने पाए। You should have spiritual fear so that self will not rule your soul. आपके अंदर आत्मिक डर होना चाहिए ताकि जो स्वार्थ है वो आपके प्राण पर राज्य न करें। Christ is a great master who works in you. मसीह यीशु तो एक बहुत ही उत्तम स्वामी है जो आप में काम करता है, He will lead your self will. और वो तो आपकी खुद की इच्छा में आपकी अगुवाई करते जाएगा। He will establish your high purpose. और वो आपके मुख्य और महान उद्देश्य को He स्थापित will give करेगा, you desires to accomplish. और वही आपको ऐसी इच्छाएं देगा जिससे आप पूरा करना चाहेंगे। So you need to trust so that you will be strengthened. और इसके द्वारा आप बल प्राप्त करेंगे। So you have to place your hand in the omnipotent hand of Christ. और इसलिए आपको अपना हाथ वो सर्व सामर्थी परमेश्वर And जिसके हाथ में रखना you है। need to attempt to walk this spiritual way of life और आपको आत्मिक जीवन में इस आत्मिक मार्ग में आगे बढ़ते चले जाना होगा with the abiding presence of Christ. मसीह की हमेशा बनी रहने वाली उपस्थिति के द्वारा। So see, this kind of dependence upon God and Christ and the Holy Spirit देखिए, इस तरह से परमेश्वर, पवित्र आत्मा और मसीह यीशु पर पूरी तरह से आधारित होने से will deliver you from this danger of self-satisfaction and selfishness and sinful way of life. और ये तो आपको खुद को संतुष्ट करने में या स्वार्थ या फिर अपने ही तरीके से जीवन जीने से छुटकारा देगा। So Christ will make you spiritually very rich. और इसलिए मसीह यीशु आपको आत्मिक रीति से बहुत ही धनी बनाएगा। That is gold tried in the fire. और यही तो वो सोना है जो कि आग में ताया गया है। The love that works by love ऐसा प्रेम जो प्रेम से काम करता है, and an obedient life
और एक आज्ञाकारी जीवन, which is the expression of God's character, जो कि परमेश्वर के चरित्र का प्रकट रूप है, it will make you worthy of living with God forever. और ये आपको इस योग्य बनाएगा कि आप परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहें। Without this gold tried in the fire, आग में ताया हुआ इस सोने के बिना you cannot have hope of living with God forever. आपके पास में परमेश्वर के साथ में सदा के लिए जीने की कोई आशा नहीं होगी। May God help us to have this gold tried with fire, that is faith that works by love. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमारे पास में आग में ताया हुआ ये सोना हो, यानी कि ऐसा विश्वास जो कि यहाँ पर प्रेम में काम करता हो। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, help us to have this gold tried in fire. हमारी मदद कर कि इस आग में ताए गए सोने के जैसे हम हो। Love that works by love. ऐसा प्रेम जो प्रेम के द्वारा काम करता है। Faith that works by love. ऐसा विश्वास जो कि प्रेम के द्वारा काम करता है। Obedience to the 10 commandments of God, और हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के लिए आज्ञाकारी हो जाएं, which you only work in us जो कि तूने ही सच में हमें काम किया है and give us as a gift, और हमें एक वरदान के रूप में दिया है, so that we can be with you forever and ever. कि हम सदा सदा के लिए तेरे साथ में रह सकें। May thou bless all of us in Jesus' name. प्रभु तो हम सबको आशीष दे यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Dear friends, please remember every Thursday morning 6:30 to 7. प्यारे दोस्तों, याद रखिए हर गुरुवार सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक We are having a very precious and rich Bible study. हम यहाँ पर बहुत ही अनमोल और बहुत ही सामर्थ्य से बाइबल अध्ययन कर रहे Verse by हैं। verse study of the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब का एक एक अध्याय का एक एक वचन देखते जा It रहे is हैं। a result of years of study of the worldwide Bible scholars. और ये तो पूरे संसार में जो बड़े महान बाइबल स्कॉलर्स हैं उनका ये अध्ययन का विषय है। Bible based Bible scholars. ये तो बाइबल पर आधारित ऐसे बाइबल के विद्वान हैं। So we request you to pray for this program, और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप इन प्रोग्राम के लिए and प्रार्थना we will करते pray रहें for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Our address, God's True Light, Hope Center, Karumanchi Road, Valluru Post. PIN number 523272. Ongole, Prakasham District, Andhra Pradesh. Our phone number 7093131171.